सभी बच्चे को, जो भी बच्चे ज्वाइन किए हैं सभी बच्चे को गुड इवनिंग। इस बार परिस्थिति विपरीत था, कोरोना काल की परिस्थिति थी और इस विपरीत परिस्थिति में भी बिहार बोर्ड के द्वारा कम समय में कॉपी जांच कर रिजल्ट दिया गया। अलग बात है कि सरकार के द्वारा या बिहार बोर्ड के द्वारा कहा जा रहा है कि कॉपी बहुत अच्छे ढंग से जांच हुई, लेकिन बच्चे पूर्ण संतुष्ट नहीं है इस कॉपी जांच से, क्योंकि बहुत ऐसे भी अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं जिसका आशा से कम अंक प्राप्त हुआ है। प्लस वाजिब बात भी है, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि कम मेहनत करते हुए भी रिजल्ट अच्छा ले आया है। तो कॉपी जांच में इस बार क्या हुआ ये तो नहीं बता सकते, वो तो डिपेंड करता है कॉपी जांच करने वाले पर। फिर भी रिजल्ट एवरेज ठीक है, लेकिन पूर्ण संतुष्टिप्रद रिजल्ट इसको नहीं कहा जा सकता है। अलग बात है कि आपके कोचिंग के लिए रिजल्ट अच्छा है, हर साल के तरह ही इस बार भी रिजल्ट अच्छा है और बहुत अच्छा है, जो कि आप सीएनएम केमिस्ट्री ट्यूशन पॉइंट को जिस चीज के लिए जानते हैं वह रहा। लेकिन यदि शायद ये विपरीत परिस्थिति नहीं होती, कोरोना काल नहीं हुआ रहता, प्लस यदि जिस तरह सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड के द्वारा 2 से 3 महीना एग्जामिनेशन डेट बढ़ाया गया, यदि बिहार बोर्ड भी बढ़ा दिया रहता तो और भी अच्छा रिजल्ट बिहार बोर्ड का होता और बच्चों का भी रिजल्ट और अच्छा होता। चलिए, इस कम समय में इस कठिन परिस्थिति को झेलते हुए फिर भी अपने बिहार बोर्ड के बच्चों के द्वारा एक अच्छा रिजल्ट दिया गया, जिसमें आपके कोचिंग का रिजल्ट क्या है तो वह भी आपको जानकारी लेने का फर्ज बनता है। लेकिन यह है कि अभी भी 100% बच्चों का रिजल्ट नहीं आया। जितने भी बच्चों का रिजल्ट आया है तो उसमें से हम कुछ बच्चों का रिजल्ट आपको हम अवगत कराते हैं। मैक्सिमम हमारे पास जो ऑफलाइन बच्चा पढ़ता था, क्लास करता था, उसका रिजल्ट है मात्र 1 बच्चा 2 बच्चा है ऑनलाइन क्लास करने वाला, ठीक है। नहीं तो मैक्सिमम जो ऑनलाइन करता भी था तो बाद में ऑफलाइन में कन्वर्ट कर लिया था अपने आप को, तो उसको ऑफलाइन में काउंटिंग किया गया। तो आइए तो हम आपको वैसे बच्चों से मिलवाते हैं, देखते हैं कि आपके कोचिंग का क्या परफॉर्मेंस रहा रिजल्ट के फील्ड में। आइए सबसे पहले हम आपको इस बच्ची से मिलाते हैं। ये बच्ची है जिसके नाम से आप लोग पूर्व परिचित हैं, मोनी कुमारी नाम है इसका। इसका ऑनलाइन में एडमिशन था, ऑफलाइन क्लास में मात्र 3 दिन के लिए होली से पहले आई थी, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन हो गया था। उसके बाद ये एडमिशन भी हमारे यहाँ नहीं था, ये ऑनलाइन क्लास में ही एडमिशन ली थी। और देखिए इसका मेहनत रंग लाया, घर बैठे विपरीत परिस्थिति में नहीं, और ऑनलाइन क्लास करते हुए हर सब्जेक्ट का, खास करके मैंने एक शायद फिजिक्स में ये ऑफलाइन भी क्लास कर रही थी, नहीं तो जनरली ऑनलाइन क्लास ही हर सब्जेक्ट का कर रही थी, ठीक है। जब इससे जानकारी लिए तो ये केमिस्ट्री भी बायोलॉजी भी सब ऑनलाइन ही क्लास की थी। और ये इसका रिजल्ट है। रिजल्ट में आप खुद देख सकते हैं, इसको टोटल 500 में 462 मार्क्स है और केमिस्ट्री में 94 है। 94 जो मार्क्स है तो उसमें से 68 है थ्योरी में और 26 है प्रैक्टिकल में, 68 है थ्योरी में और 26 है प्रैक्टिकल में। ऐसे हम माने तो हमारा जो पहले का रिजल्ट था 2019 का गुलाम सरवर का, उसके कंपेयर में रिजल्ट थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि उसको 70 में 69 नंबर था थ्योरी में और 30 में 29 नंबर था उसको प्रैक्टिकल में, ठीक है। और इस बार थोड़ा सा इस बच्ची को माने 3 नंबर कम है, लेकिन इस बार का परिस्थिति भी तो देखेंगे कि और बार की अपेक्षा अलग है, तो इसका यह कदम सराहनीय है। और हम तो और दुआ करेंगे कि यह बच्ची और आगे और अच्छा करे। नहीं, इसी के बारे में क्यों, हर बच्चों के बारे में बोलेंगे कि सभी बच्चे मेहनत कीजिए और मेहनत जरूर रंग लाएगा, ठीक है। और रोल नंबर, रोल कोड वगैरह आपके क्लासरूम में चिपक जाएगा, वो रोल नंबर, रोल कोड से अपना वेरीफाई कर सकते हैं। इसलिए बगल में मार्कशीट भी दिया हुआ है, यदि आपको दिख जाए स्क्रीन पर तो ठीक, और नहीं तो आप वेरीफाई कर लेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बच्चे से मिलाए। चलिए
तो आइए अब जरा सा हम लोग, ये है हमारे सबीर हसन, मोहम्मद साबिर हसन। ये हसन साहब जो हैं, इनको टोटल मार्क्स तो 381 ही है। केमिस्ट्री में 89 मार्क्स है, जिसमें से थ्योरी में 61 है, प्रैक्टिकल में 28 है। थ्योरी में 61, प्रैक्टिकल में 28 है। तो यह जो है आपका धोरैया बांका का स्टूडेंट है, एसडीएम वाई कॉलेज धोरैया से था, और इससे पहले जो मोनी कुमारी थी वो टीएनबी कॉलेज से थी। टीएनबी कॉलेज के बहुत सारे बच्चों का लिस्ट में है नाम, और सब बच्चे का भी, दूर दूर वाले बच्चों का रिजल्ट भी नहीं आया, जितना सा आया उसमें से हम आपको दिखा रहे। चलो, तो इनका केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स है, सबसे हाईएस्ट इसको केमिस्ट्री में ही है। खैर, आइए, ये है हमारे आनंद कुमार जी, टीएनबी के स्टूडेंट हैं। इनको टोटल मार्क्स आया है 433, और केमिस्ट्री में, थ्योरी में इनको है 60, और प्रैक्टिकल में शायद ये थोड़ा ओवर राइट है 20, तो टोटल 80 है। ठीक है, तो ये सभी बच्चे मेहनत करते थे, लेकिन जितना मार्क्स आना चाहिए उतना अभी नहीं आया इस बार बहुत संतुष्टिप्रद नहीं है। लेकिन इस बार कॉपी जांच करने में बच्चों का थोड़ा सा, यह भी हमको लगता है हैंडराइटिंग पर भी ध्यान दिया गया कि क्या, लेकिन जो भी दिया गया, मेहनत किया था, यह सब बच्चा मेहनत किया था, तो उस आधार पर मार्क्स आया। लेकिन हाँ, थोड़ा कम आया है मेहनत के अनुसार, और यदि इन सभी बच्चों को और थोड़ा मौका मिलता तो और अच्छा कर सकता था। खैर, चलिए, तो ये हो गए आनंद कुमार जी, टीएनबी कॉलेज के बच्चे हैं। ये हैं सोनू कुमार, ये मधेपुरा के बच्चे हैं, टीपी कॉलेज मधेपुरा। मधेपुरा के मात्र एक ही बच्चे का अभी तक हमारे पास रिजल्ट आया है, और बच्चे का अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो इसको टोटल 434 मार्क्स है, 500 में 434, और केमिस्ट्री में 90 नंबर है, जिसमें से थ्योरी में 61 है और प्रैक्टिकल में 29 है। तो टोटल इसको मार्क्स है 90। चलिए, हो सकता है आप लोगों में कुछ बच्चे इन लोगों को जानते भी हों, आपका सीनियर है। आइए, ये देखिए, ये ऋतिक कुमार जी हैं। हमको लगता है कि इस बच्चे का मैंने भाग्य बहुत अच्छा साथ नहीं दिया है। अब बोलिए कैसे? देखिए, इस बच्चे का यहां पर हम टोटल मार्क्स लिखने भूल गए हैं। इसका टोटल मार्क्स है 411, टोटल मार्क्स इसको आया है 411, और केमिस्ट्री में इसको 74 मार्क्स है। तो सर, 74 मार्क्स रहते हुए भी आप इसका बहुत ही बड़ाई कर रहे हैं। देखिए इस बच्चे के साथ क्या है, 61 नंबर थ्योरी में है, लेकिन प्रैक्टिकल में दुर्भाग्य है कि इसको 13 नंबर मिला है। 61 नंबर थ्योरी में, प्रैक्टिकल में 13 नंबर मिला है, जबकि वही फिजिक्स या बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में ठीक मार्क्स है, फिजिक्स में 26 है और बायोलॉजी में 24 है। तो अब प्रैक्टिकल में मार्क्स देने में क्यों शिक्षक के द्वारा कमी किया गया तो नहीं बता सकते, लेकिन इस बच्चे के साथ दुर्भाग्य ही बोला जाए। नहीं, यदि 13-15 नंबर और आ जाता तो कुछ और भी इसका रिजल्ट होता क्या। तो खैर, कोई बात नहीं है। तो इसमें हमको लगता है कि इस बच्चे का दोष कम है ना। चलिए, केमिस्ट्री थ्योरी में तो इसका मार्क्स ठीक है, मिला जुला कर 61 है, तो ठीक है। आइए, इनका नाम लिखने यहाँ मिस हो गया, यहाँ मार्कशीट में लिखा हुआ है सुमन सुमित जी हैं। ये टीएनबी कॉलेज के बच्चे हैं, टीएनबी कॉलेज भागलपुर। सुमन सुमित स्टाइलिस्ट बच्चे हैं, दिख ही रहा है नहीं। चलिए, आइए, इनको 422 मार्क्स है टोटल, और केमिस्ट्री में 90 मार्क्स है। ठीक है, केमिस्ट्री में इनको 90 नंबर है। चलिए, तो ये सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने का ही फल है कि इनको, हमको लगता है कि देखिए लगभग मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री में 90 है, और इनका मैथ में नंबर 88 है, यानी बहुत अच्छा नहीं हुआ। तो जो भी कारण हो, तो बाद बाकी हिंदी जैसे सब्जेक्ट में भी इनको डिस्टिंक्शन है, और 78 मार्क्स है, तो अच्छा मार्क्स है। तो खैर, केमिस्ट्री में इनको थ्योरी में 64 है,
64 64 और प्रैक्टिकल में 26 है। ठीक है, चलिए, तो यह एक अच्छा मार्क्स है। आइए, ये है दिनेश जी, दिनेश कुमार जो है, यह भी टीएनबी कॉलेज का ही बच्चा है, टीएनबी कॉलेज का ही स्टूडेंट है। इनको टोटल 439 मार्क्स आया है और केमिस्ट्री में 89 मार्क्स। ठीक है, तो यह मार्क्स है कैसे कैसे, तो यह जो 89 है, तो ये थोड़ा सा मार्कशीट धुंधला है। हमको लगता है कि 61 है इसको थ्योरी में और 28 है प्रैक्टिकल में। 61 थ्योरी में और 28 है प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो चलिए, तो बाद बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छा मार्क्स है इस बच्चे को। आइए, इस बच्चे का नाम है विकास कुमार। इससे पहले के बच्चे का क्या नाम था भाई? इससे पहले के बच्चे का नाम था दिनेश कुमार और ये हैं विकास कुमार। इनको यह भी टीएनबी कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं और इनको टोटल 425 मार्क्स आया है और 425 में से केमिस्ट्री में इनको 86 है, 86 है। जो हकीकत है वही आपके सामने है, इसीलिए मार्कशीट जब तक बच्चे का नहीं आता है, बहुत सारे बच्चों का हमने सुना है, बहुत सारे बच्चों का हमने रिजल्ट सुना है कि ये है वो, यह इतना मार्क्स है उतना है, लेकिन अभी तक हमारे पास जब तक नहीं आया तो हम वो बच्चों के बीच नहीं रख सकते, क्योंकि जो हकीकत है वो बच्चे को जानकारी देना जरूरी है। चलिए, तो इस बच्चे को थ्योरी में, केमिस्ट्री के थ्योरी में 62 मार्क्स और प्रैक्टिकल में 24 मार्क्स, तो मार्क्स ठीक है, इस मार्क्स को आप कह सकते हैं कि एक अच्छा मार्क्स है। चलिए, तो 86 है। इस मैथ में सबसे अच्छा नंबर है इनको, 96 है। ऐसे तो मैथ में इस बार बहुत बच्चे 100 भी लाए हैं, कुछ बच्चे 99 भी लाए हैं, तो खैर यह भी अच्छा मार्क्स है। तो चलिए, ये अभिषेक कुमार हैं, यह भी टीएनबी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। ठीक है, मैक्सिमम टीएनबी कॉलेज का स्टूडेंट है। चलिए, अदर जगह का भी है, लेकिन जो हमको भेजेगा मार्कशीट उसी को हम जानकारी देंगे ना, टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन से तो होगा नहीं। तो यह जो बच्चा है इसको टोटल 411 नंबर है, टोटल इस बच्चे को 411 नंबर है, जिसमें से केमिस्ट्री में इसको 90 नंबर है, केमिस्ट्री में इसको 90 नंबर है, सबसे ज्यादा नंबर केमिस्ट्री में ही है। इसमें थ्योरी में इसको 63 है और प्रैक्टिकल में 27, 63 प्लस 27। तो और टीएनबी जैसे कॉलेज में या मारवाड़ी जैसे कॉलेज में जो अच्छा कॉलेज होता है वहाँ प्रैक्टिकल भी ढंग से होता है, तो प्रैक्टिकल में इतना अच्छा मार्क्स आना ठीक है, अच्छी बात है। अफसोस है एक बच्चे का जो कि पूर्णिया कॉलेज की, मधेपुरा की, पूर्णिया कहाँ का था, मधेपुरा का, जिसको 13 नंबर आया था, तो वो प्रैक्टिकल में वो बुरा मार्क्स था। तो खैर थ्योरी में वो बच्चा का मेहनत बहुत अच्छा था। चलिए, यह जो बच्चे हैं, प्रिंस विशाल इसका नाम है, ये बीएसएस कॉलेज कहाँ है, ये सुपौल में है। कहाँ है? सुपौल में, तो वही सुपौल ही होगा। थोड़ा सा बहुत मैंने धुंधला दिख रहा है मार्कशीट, ये जो भेजा है उसी को हम इस पर कॉपी किए हैं। तो खैर, तो सुपौल का ये विद्यार्थी है प्रिंस विशाल। अभी भी कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट वाइज मार्क्स नहीं आया हमारे पास, जो बच्चे दिए हैं उतना का हम आप लोगों को लेट से रिजल्ट इसीलिए दे रहे हैं। तो इसको टोटल मार्क्स है 429 और केमिस्ट्री में 89 है। ठीक है, तो लेकिन कैसे कैसे है वो थोड़ा सा धुंधला होने के कारण दिख नहीं रहा है। 60 प्लस 29 लग रहा है, 60 प्लस 29 लग रहा है, अब देखना होगा, तो स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इनका मार्कशीट स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो खैर, तो ये है प्रिंस विशाल जी। आइए आइए, इनका नाम है रोहित कुमार।
रोहित कुमार, इनको पूरा पूरी 400 मार्क्स आया अभी। और केमिस्ट्री में 85 मार्क्स है, केमिस्ट्री में 85 मार्क्स है। कैसे कैसे है, तो थ्योरी में 60 और प्रैक्टिकल में 25, तो 60 + 25 85 मार्क्स है इस बच्चे को। ये भी टीएनबी कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं, टीएनबी कॉलेज भागलपुर के ही स्टूडेंट हैं। चलिए, ये है विशाल कुमार। विशाल जी जो है, इनको टोटल मार्क्स है 411 और केमिस्ट्री में 91 मार्क्स है। केमिस्ट्री में इनको 91 मार्क्स है। अब 91 जो है वो कैसे है, वो 62 शायद थ्योरी में है और 28 शायद प्रैक्टिकल में है। 63 + 28, सॉरी 63 + 28। तो कुछ बच्चे का मार्क्सिट धुंधला आया, वो मोबाइल से जो खींचा होगा तो सही से आया नहीं होगा। तो रोल नंबर रोल कोड है, वो आपको मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के छोटा करके आप लोग देख लेंगे, रोल नंबर रोल कोड से सर्च कर लेंगे। तो खैर, इसीलिए उसका फोटो भी आपके सामने है, प्रिंस विशाल कुमार जी का। उसके अलावा हमारे पास और भी कई बच्चे हैं जिसका हमको मैंने वो मार्कशीट के साथ तो भेजा गया था, लेकिन मार्कशीट उतने बच्चों के मार्कशीट के बीच में उसका मार्कशीट मिला, लेकिन हम कंफर्म थे इन बच्चों का रिजल्ट अच्छा है। तो जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस दिन फिर से हम मार्क्स सुनाएंगे। उस दिन वो बच्चा ओरिजिनल मार्कशीट लाके हमको दिखाएगा, तो उस दिन और सुनाएंगे। ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों का केमिस्ट्री का मार्क्स मेरे दिमाग में नहीं है। कुछ बच्चे का मार्क्स टोटल है मेरे पास, हम इसलिए लिख दिए थे, ठीक है, और कुछ बच्चे का केमिस्ट्री में कितना दिमाग से उतर गया है, ठीक है। तो ये हैं अमित कुमार जी, ये भी टीएनबी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। ये आशीष जी हैं, ठीक है, यह भी टीएनबी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। ये कृति कुमारी है जो कि एसएस बालिका जो है नाथनगर में है, एसएस बालिका वहां की स्टूडेंट है। 400 से ऊपर नंबर, 423 नंबर, ठीक है। और ये अदिति है, यह भी टीएनबी के, इसको 428 नंबर है। लेकिन इसका मार्क्स केमिस्ट्री का, क्योंकि इसका मार्क्स उतने में मिल गया, नहीं पता चल रहा है। लेकिन जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि 90% से प्लस वाले को दिया जाता है हर बार, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा परसेंटेज घटा के, जिसको भी केमिस्ट्री में 60 से ऊपर नंबर आया थ्योरी में, लेकिन तो उन सभी बच्चों को 60 या 60 से ऊपर आया, सभी बच्चे को सम्मानित किया जाएगा। और क्या है ये वो आपको जानकारी है, फिर से हम आपको जानकारी भी दे देंगे फिर से अभी। तो और भी बहुत सारे बच्चे हैं, अभी एक बच्चे का हम निकालते हैं, लेकिन ये इसमें लॉट में नहीं है, उसको हम निकालते हैं। थोड़ा सा इंतजार करिएगा भाई, हम आपको एक बच्चे का और रिजल्ट दिखाते हैं। वो बच्चे ये हैं, यह बच्चा कल रिजल्ट भेजा है। बहुत सारा ऐसा बच्चा जो कि रिजल्ट बहुत लेट से भेजा है। कल रात में 9:45 बजे रात में वो अपना एक फोटो भेजा है, रात में 9:45 बजे। तो इस तरह से अभी बहुत सारे बच्चों का हमारे पास मार्कशीट नहीं आया, इसीलिए हम थोड़ा सम्मान समारोह भी करने में लेट कर रहे हैं कि जल्दी से वो सब भेज दे तो अच्छा रहेगा। तो ये ऋतिक राज जी हैं, ये सामान्य स्कूल का स्टूडेंट है। ये मिर्जान हाट हाई स्कूल है भागलपुर में, मिर्जान हाट हाई स्कूल, मिर्जान हाट का नाम सुने हैं, वहां का स्टूडेंट है। इनको मार्क्स तो टोटल 330 ही है, लेकिन केमिस्ट्री में 86 है, और सबसे ज्यादा मार्क्स इनको केमिस्ट्री में ही है। थ्योरी में 60 है और प्रैक्टिकल में 26 है। थ्योरी में 60 और प्रैक्टिकल में 26 है, तो 86 है। तो ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिसका कि टेलीफोनिक उनके द्वारा इंफॉर्मेशन दिया गया कि सर हमको 92 है, तो कोई बोला 90 है, कोई 89 है, लेकिन हम उसका कोई वैल्यू नहीं देते जब तक हमारे पास मार्कशीट नहीं आता है। वह जो 4 बच्चा था उसका मार्कशीट मेरे द्वारा भुला दिया गया, इसलिए उसका हम यहाँ आपके सामने उसका रिजल्ट रखे। लेकिन यदि बच्चा जब तक हमको मार्कशीट नहीं प्रूफ भेजेगा तो हम आपके बीच झूठा रिपोर्ट नहीं दे सकते, क्योंकि ये सीएनएम का एक माने रूल है कि यहां पर प्रत्यक्ष के बिना कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया जाता है। नहीं, हम नहीं बोल सकते हैं कि 90 से ऊपर 100 बच्चों ने मार्क्स लाया, नहीं, जो भी लाया वो हकीकत सामने रखा जाता है।
और इस बार हम अपने बच्चों को हर साल हौसला बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ चीज से सम्मानित करते हैं। जैसे जो भी बच्चे 90% से ऊपर मार्क्स लाते हैं तो उसका रूल है, यदि वो मेरे यहाँ 11th और 12th दोनों में पढ़ा है तो दोनों साल का उनका फी वापस होता है, बशर्ते वो सिर्फ हमको रसीद, रिसिप्ट जो उसके पास है, एडमिशन रसीद, वो वापस करेगा, दोनों साल का फी वापस होगा। यदि सिर्फ वो 12 पढ़ा है तो उसका 12 का फी वापस होता है ना। और जो टॉपर्स होता है उसका कुछ हटकर होता है नहीं। तो पिछले साल तो मैंने जो टॉपर्स था उसका जो उसको मिला था 11,000 रुपए का पुरस्कार मिला था। लेकिन हम अपने ये जूनियर बच्चे जो इस बार 12th में हैं, जो इस बार 12th में अभी मैंने एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर 2022 में, जो बच्चे एग्जाम देंगे, तो चूंकि यदि बच्चा +2 का रिजल्ट अच्छा करता है, +2 ढंग से पढ़ता है, तो कोई कंपटीशन भी आराम से फेस कर सकता है। तो उसमें एक्साइटमेंट लाने के लिए, उसको जगाने के लिए हम एक विचार कर रहे हैं, अभी पूर्ण नहीं सोच रहे हैं, लेकिन मेरा एक प्रस्ताव आया है कि यदि एक के देखने से दूसरे को, यदि बड़े को देखने से छोटे को सीख मिलता है, और यदि छोटा यह सबक लेता है, तो हम कल तक में यह रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं। यदि यह सबक आप लेते हैं तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि कल तक में यदि हमको रिस्पॉन्स मिल जाएगा तो जो टॉपर है उसको हम 51,000 रुपए से सम्मानित करेंगे, बशर्ते आप भी वह ले सकते हैं तब आने वाले समय में अच्छा मेहनत करके। ठीक है, तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक बच्चे मेहनत करें, और सम्मान समारोह भी किया जाता है तो बच्चों के बीच में ही किया जाता है, ताकि हमारा जूनियर बच्चा जो कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम देगा आने वाले समय में, वह उससे इंप्रेस्ड हो, उससे सीख ले और कुछ कर सके। ठीक है, तो इसलिए हम आप जो हमारे सामने ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे अभी सामने में बैठे हुए हैं, इन बच्चों को भी हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि इस रिजल्ट से सीख लीजिए। ठीक है, कि आपको और अच्छा करना है। ये बच्चे विकट परिस्थिति, लॉकडाउन का कंडीशन था, ऑनलाइन का माध्यम बहुत अच्छा नहीं था बच्चों के बीच, किसी के पास मोबाइल था, किसी के पास नहीं था, नेटवर्क प्रॉब्लम, रिचार्ज प्रॉब्लम, उतना होते हुए भी इन बच्चों के द्वारा मेहनत करके रिजल्ट बनाया गया। लेकिन हम यह भी बोलेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि बहुत मेहनत किया, रिजल्ट उसका आशा के अनुसार नहीं हो पाया, तो उसमें उस बच्चे का इस बार उतना दोष नहीं है। ठीक है, कारण क्या है कि वो बच्चा मेहनत किया, लिखा है, लेकिन उसके कॉपी में कहां त्रुटि हुआ अब तो वह स्कूटनी पर ही पता चल सकता है। तो खैर जो भी हो, इन बच्चों को तो हम लोग दिल से बधाई देंगे कि ये कोचिंग का मान सम्मान बढ़ाया। लेकिन हम आशा रखेंगे आप सभी बच्चों से जो मेरे सामने ऑफलाइन में बैठे हुए हैं, हम आप लोगों से भी आशा रखेंगे कि आने वाला 2022 जो आप लोगों का भविष्य तय करेगा, इन लोगों से भी अच्छा रिजल्ट कीजिए और अधिक से अधिक बच्चे हमसे प्राइज पाइए। सिर्फ यदि आप केमिस्ट्री वाले सर से लेना चाहेंगे तो अदर सर भी देने के लिए तैयार रहेंगे, है ना। तो वाजिब है कि आपका फ्यूचर का पढ़ाई के लिए कुछ तो व्यवस्था हो जाएगा। एक तो आप अच्छा मार्क्स लाते हैं तो हम लोग खुद अदर जो भी अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर है, कोई केमिस्ट्री कहीं पढ़ते हैं, कहीं फिजिक्स पढ़ते हैं, कहीं कुछ, वो आपको कुछ ना कुछ सम्मानित करते हैं, तो उससे आपको कुछ मैंने थोड़ा हेल्प मिल जाता है। सरकार के द्वारा एक अलग मैंने हेल्प किया जाता है, कॉलेज या स्कूल के द्वारा भी अलग से हेल्प किया जाता है। तो आपको इतना तो है कि आगे पढ़ने का रास्ता खुल जाएगा। यदि आपका आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं होगा, यदि आपके गार्जियन का, फिर भी आप यदि कुछ ललक रखते हैं कि हम कोई टेक्निकल फील्ड में जाएं, कुछ अच्छा करें, तो आप कर सकते हैं। अभी भी मानवता जिंदा है। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बच्चे को आगे बढ़ने के लिए मैंने उसको बहुत ज्यादा पुश करते हैं। ठीक है, प्रोत्साहित करते हैं। आप लोगों में बहुत सारे बच्चे गुलाम सरवर के बारे में सुने ही थे, तो उस बच्चे की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसको समाज के लोग, हम लोग जैसे शिक्षक लोग और भी बहुत सारे लोग, नहीं इवन बिहार बोर्ड के द्वारा भी उसको क्या किया गया, इतना ही ज्यादा मैंने उसको हेल्प मिला कि वह आगे अपना पढ़ाई खुद करने लगा। तो इसलिए आप मेहनत कीजिए तो आपके लिए रास्ता खुला हुआ है। निर्भर करता है आप पर। आप यह कभी भी माइंड में लेकर के मत चलें कि हमारे गार्जियन की आर्थिक स्थिति खराब है। जब आपके गार्जियन आपको साइंस पढ़ाने के लिए ठान लिए और आप भी पढ़ने के लिए तैयार हो गए, तो बस अब आपको ढूंढना है रास्ता। आपके गार्जियन का जो काम था
वो उन्होंने कर दिया। अब आप खुद चाहेंगे, आप में समझदारी, आप अपने मेहनत के बल पर आगे खुद रास्ता ढूंढ सकते हैं, और उसमें हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ रहते हैं। तो मेहनत कीजिए, जमकर मेहनत कीजिए, इससे भी अच्छा रिजल्ट कीजिए। हर साल के तरह सीएनएम केमिस्ट्री ट्यूशन पॉइंट का मान सम्मान बचाए रखिए। चलिए तब, लेकिन वैसे जो भी बच्चे हैं जो इसमें हैं और जो भी 60 से ऊपर मार्क्स थ्योरी में लाए हैं, तो वैसे सभी बच्चे को हम, हो सकता है कि संडे को कहीं सम्मानित न कर दे। ठीक है, सम्मान समारोह इस संडे को हो सकता है कि हम रखें, तो इसलिए इन बच्चों तक मैसेज यदि पहुंच जाए और आप लोगों के संपर्क और भी यदि विद्यार्थी हो, तो उन बच्चे को भी जरा सा आप लोग खबर कर देंगे कि आप सीएनएम सर से कल तक में, शुक्रवार शनिवार तक संपर्क कर ले। ठीक है, चलिए धन्यवाद।